सोहिनी 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 सोहिनी। थैंक गॉड। अरुंधति, अरुंधति, अरुंधति। सोहिनी, सोहिनी। हाँ शेखर, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। शेखर, ओके, बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? सोहिनी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरे घर में ढूंढ लिया। हाँ, पूरा घर ढूंढा। साहब, 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 मैं पास के गांव से हूँ। खेती के काम से जा रहा था तो वहाँ मैंने देखा एक औरत पुरानी हवेली के पास घूम रही है बाल खोल के। वो औरत कोई और नहीं साहब, आपकी पत्नी है। सोहिनी, पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा। स्वामी जी, इस समय आप यहाँ? आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये आपके वंश के राजगुरु हैं। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य कराना होता है तो यही करते हैं। चोटिल को वैद्य की आवश्यकता होती है, जबकि प्रेत बाधा में तांत्रिक की। देव ठाकुर वंश में जन्मे तुम्हारे हाथों से ही दिव्य स्थापना होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही चारों तरफ सुख शांति फैलेगी, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी पत्नी ही भुगतेगी। उसकी चिकित्सा हेतु केरल प्रांत के श्री चक्रमठम के ओझा से मिलना होगा। जय पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा। नमस्कार स्वामी जी। इस आश्रम में आने वाले सारे लोग किसी न किसी समस्या को लेकर ही आते हैं, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत विचित्र है। इच्छा पूरी हुए बिना अगर कोई मर जाता है, तब उस इच्छा को पूरी करने के लिए आत्मा किसी न किसी शरीर में आ जाती है। आपकी तरह जो लोग संकट में होते हैं, श्री चक्र आश्रम उनकी मदद अवश्य करता है। दीर्घायुष्मान भव। स्वामी जी, यहाँ की हवा में कोई दिव्य शक्ति लगती है। हाँ, जब शरीर को कोई आत्मा अपने वश में करती है, तब 1-2 दिन रहकर वो अपना काम पूरा करके चली जाती है। लेकिन तीसरे दिन भी अगर आत्मा शरीर में रहे तो वो बहुत भयानक होती है। ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। कई आत्माओं के बारे में सुना था, लेकिन इस तरह की आत्मा के बारे में पहली बार सुना है। इसलिए इस आश्रम को छोड़कर पहली बार मैं बाहर पैर रखने वाला हूं। गाड़ी रोको। बाईं ओर से चलो। हाँ? स्वामी जी, ये कच्चा रास्ता है, यही सही रास्ता है। ये ही सही रास्ता है, इसलिए इधर से ही चलो। नमस्ते। नमस्ते। ये लोग इसी गांव के हैं। पहले मेरे पिताजी के साथ रहा करते थे, राम प्रसाद, शिव कुमार। वो आत्मा यही निवास कर रही है। जय मां काली। नाग बंधन टूट गया है, अब चलिए। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा।
चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। जय जगत जननी। सोहिनी, सोहिनी बैठो, लेकिन सोहिनी बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। सोहिनी, कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? मैं अरुंधति हूँ। अरुंधति, बड़ी माँ। इस शरीर में क्यों आई हो? संकल्प पूरा करने आई हूँ। देवता की इच्छा पूरी करने के लिए आई हूँ। कौन है वो देवता? मेरे पति वीर नरसिम्हा ठाकुर। ठाकुर वंश की छठी पीढ़ी में पैदा हुए जीते जागते भगवान। उनसे किया हुआ वादा मैं पूरा करने आई हूँ। नकेल लगा हुआ बैल कभी लोगों के सामने इतना गुस्से से नहीं आता। तुम इसे अपनी गौशाला में बांध कर पता लगाओ। जी मालिक। साहब ये जी, क्या कर रही? उठो बहन। साहब जी, आज आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। अगर आप ना होते तो आज मेरी बेटी की जान चली जाती। साहब, आप भगवान हैं। बच्चों को पैदा करना काफी नहीं, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। भैया, लोग यहाँ बात क्या है? ये हम क्या सुन रहे हैं? भैया, ये क्या है भैया? हम सब लोगों के यहाँ पर होते हुए आपको आगे आने की क्या जरूरत थी? युद्ध में नायक आगे होता है, युद्ध खत्म होते ही नायक पीछे चला जाता है। हमेशा पीछे रहकर चलने वाला नायक नहीं कहलाता छोटे। इस खेल में आपकी मौत हो जाती तो? मौत की और मेरी तो पुरानी रिश्तेदारी है। मैं तो मरना चाहता हूँ, लेकिन कमबख्त ये मौत मुझसे डरती है। ये क्या है भैया? जरा अपने हाथ तो दिखाइए मुझे। क्या हुआ मेरे हाथ? ये तो नशे की दवा है। यानी उस बैल को नशा देकर भेजा गया था, उसे गुस्सा दिलवाया गया था। आपके खिलाफ एक षड्यंत्र है भैया। उन्होंने ये कैसे सोचा कि वो बैल मुझे ही मारेगा? और किसके अंदर तलवार उठाने की ताकत है? गरीबों का पेट भरने वाले अकेले आप ही हैं। गांव मुसीबत में हो तो आप सबसे पहले आगे आते हैं, और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। सुनो अरविंद। जी मालिक। जरा पानी लेकर आओ। लीजिए मालिक। ये बताओ कि नशे के बारे में तुम्हें कैसे पता? कुछ लोगों को जीने के लिए ये सब सीखना पड़ता है। मैं भी उन्हीं में से हूँ भैया। तेरी ये सीख मेरे लिए सही साबित हुई छोटे। मैंने ये सब कुछ आप ही के लिए तो सीखा है भैया।